हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें हरिशंकर प्रसाई ने इस निबंध में प्रेमचंद की सादगी के और व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि प्रेमचंद एक बार फ़ोटो खिंचाने जाते हैं और उनके जूते फटे होते हैं। जब उनके फ़ोटो के जूतों के बारे में पूछा जाता है कि उनके जूते फटे हुए हैं और उन्हें पता है, तो वो मुस्कुराते हुए बताते हैं। हाँ, उसी का हम एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। लेखक प्रेमचंद जी का एक चित्र देखते हुए बताता है कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कनपटी चिपकी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, परंतु घनी मूंछों से चेहरा भरा सा लगता था। पैरों में कैनवस के जूते, जिनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ है, छेद से उंगली बाहर निकली हुई थी। लेखक सोचता है कि फोटो को के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसी होंगी। लेखक ने वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फोटो में हैं। वे प्रेमचंद के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उन्हें अपने फटे जूते का पता है क्या। उन्हें लज्जा या संकोच नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु अभी मुस्कान ऊपर की ओर आ रही थी कि फोटो खींच दी गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग झलकता। लेखक हैरानी से पूछता है कि प्रेमचंद जी फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहे हैं और किसी पर हंस भी नहीं रहे हैं। यदि उन्हें फोटो खिंचाना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते, शायद पत्नी ने फोटो खिंचाने के लिए कहा होगा। लेखक उनकी फोटो के माध्यम से उनके दुख को अनुभव करके रोना चाहता है, लेकिन उनकी आंखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फोटो को महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग कर ले जाते हैं। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर की चीज सस्ती है, जबकि पैरों की चीज उससे कहीं अधिक महंगी है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही है। एक महान कलाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उन्हें चुभन होती है। लेखक कहता है कि उनका स्वयं का जूता ऊपर से न फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी उंगली दिखाई नहीं देगी। लेखक जैसे कोई वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला व्यक्ति। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी के विषय में बातें कर रहे हैं कि वे बड़े शान से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी भी नहीं पहन सकते। यानी कौन? हरिशंकर परसाई। लेखक उनकी व्यंग मुस्कान का अभिप्राय पूछता है। वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है। वह अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम भी लेना भूल गया हूँ। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता। लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ
कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपनी ठोकरों से हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा। वे उनसे बचकर भी जा सकते थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ सकता, कभी सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदल कर बह जाती है, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे, उन्होंने नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक यह अनुमान लगाता है कि वे जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते हैं। वह समझ गया कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबर पूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद जी का कहना था कि वे यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले, किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखा। जबकि लेखक जैसे वास्तविकता को छुपाने के लिए अपने अस्तित्व, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे कैसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे? अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भलीभांति समझ गया है। स्टूडेंट, ये मैंने पाठ की व्याख्या की है, आपको समझी 2 मिनट में समझाऊंगी अगले वीडियो में।